नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल शाबाश बच्चे में। अब जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी और चैनल से मैथ्स पढ़ते हैं तो आपके लिए मैथ्स की फुल फॉर्म हो जाएगी मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। और ये मैथ्स भूत बन के आपको हमेशा डराता रहेगा। और अगर आप पढ़ते हैं मैथ्स को शाबाश बच्चे से, तो फिर मैथ्स की फुल फॉर्म आपके लिए हो जाएगी मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन। यानी कि कोई भी सिचुएशन आएगी तो उसको आप अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं, और तभी तो लोग कहेंगे शाबाश बच्चे। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, वो भी दो तरीकों से। एक ही वीडियो में एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे और दोनों फॉर्मूलों को हम एक बार में ही तैयार कर लेंगे। मान लीजिए हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल दिया है। एक साइड उसकी 6 है, एक साइड 8 है, और उसकी हाइपोटेनियस, अगर आपको हाइपोटेनियस नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको बताऊंगा कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, और ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और उसमें हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड होती है। 6 और 8 से दोनों से लंबी साइड होगी, वो होगी हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल भी है। हमें इसका एरिया दो तरीके से निकालना है और हमें फॉर्मूले को सीख लेना है, रटना नहीं है, सीख लेना है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल is equal to 1/2 multiply base multiply by height। यानी कि बेस और हाइट की मल्टीप्लाई को हाफ कर देंगे तो फिर आ जाएगा हमारा उस ट्रायंगल का एरिया। आखिर ये हाफ आ कहाँ से रहा है? क्योंकि ये देखिए एक रेक्टेंगल का आधा हिस्सा ही तो है, और उस रेक्टेंगल का एरिया हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, क्या आता है? लेंथ इनटू ब्रेथ से ही तो आता है, और उसका हाफ कर देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। तो अब हमें रटने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप इसको हाइट को एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, आप इसको लंब बोल सकते हैं हिंदी में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस को आधार बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधार और लंब की मल्टीप्लाई को हाफ करने से एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। तो एक तरीके से हमने इसका एरिया निकाला। ये तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन हर जगह जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, और तीनों साइड अगर पता है तब हमें दूसरे फॉर्मूले की जरूरत होती है। चलिए इस तरीके से निकाल के देखते हैं कितना आया। बेस की जगह पे हम रखेंगे 8 और हाइट की जगह हमने रखा 6। यहाँ पर अगर 10 नहीं भी दिया होता तब भी हमारा इसका आंसर आ जाता। अगर यहाँ आपको काटने पीटने में दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो काटने पर भी बना दूंगा बहुत आसान तरीके से। तो हम क्या करेंगे अब? 2 से हमने 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो गलत तरीका नहीं है, थोड़ा सा बिना माइंड का तरीका है, क्योंकि आप पहले एक बिगर डिजिट बनाएंगे फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये तो भाई समझदारी तो ना हुई। हाँ, दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ये है कि अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं उसी में अगर हम उसको डिवाइड कर दें किसी एक को और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, ये हुई ना समझदारी वाली बात। 6 4 जा 24। और अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा यूनिट के स्क्वायर में लिखा जाता है। और अगर ये मीटर दिया है तो ये आएगा मीटर स्क्वायर में। लिखें? चलिए मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में दिया है सब, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। यहाँ 10 का यूज ही नहीं हुआ। अगर सिर्फ दो चीजें पता है हमें ट्रायंगल की, एक बेस और एक उसका हाइट, तो फिर हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। कई ट्रायंगल्स में हमें ऐसे भी दिया हो सकता है
कि हमें बेस पता है मान लीजिए 8 और इसकी हाइट ये है 6, तो इसका एरिया भी सेम इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। बस हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी हाइट पता होनी चाहिए और बेस पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अगर ये सेंटीमीटर में दिया है, अब भैया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। हाँ जी, सेंटीमीटर स्क्वायर, हिंदी में इसे हम कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड मेथड? दूसरा तरीका क्या है भाई? ओके, दूसरे तरीके का नाम है बाई हीरोन्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें दे रखी हैं, हमें हाइट का नहीं पता, हमें बेस कौन सी ये नहीं पता, केवल हमें ये पता है कि तीनों साइडें कितनी कितनी हैं, तो इस फॉर्मूले से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसीलिए ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर का आधा निकालते हैं। 6 and 8 14 and 10 24 का हाफ हो गया 12, जिसको लिखा जाता है एस मतलब पेरीमीटर का आधा। मतलब अगर एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, तीनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, यही है एस का फॉर्मूला। यानी कि एक साइड है 6, एक है 8 और एक है 10। अब इस फॉर्मूले की खूबसूरती यह है कि आप 10 पहले लिखें, 8 बाद में लिखें, 6 बाद में लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इसे ए माना, इसे बी माना, इसे सी माना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने किसको ए बी सी माना है, बस तीनों होने चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर का हाफ हमने निकाल लिया है, 6 and 8 14 and 10 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 24 का हाफ कितना होता है 12। ये हमारा आधा पेरीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, सॉरी पेरीमीटर तो नहीं होता, क्या बोल रहा हूं मैं, ओ भाई लगता है आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाल रहे हैं हम। किसका निकाल रहे हैं? ट्रायंगल का एरिया। अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओ माय गॉड कितना टफ है रे, ये फॉर्मूला टफ लग रहा है आपको? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पोयम सुना रहा हूं मैं आपको। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये कोई टफ नहीं है। आप 2-4 क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करेंगे और ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। एस की जगह क्या रखना है 12, एस की जगह क्या रखना है 12, ए की जगह कुछ भी रख दो, तीनों में से 6 रख दो, 8 रख दो, 10 रख दो। एक बार 6 रखना है, एक बार 8 रखना है और एक बार 10 रखना है। वाह, क्या इससे भी 24 आ जाएगा? अच्छा देखते हैं भाई, एक ही ट्रायंगल का एरिया हम 2 तरीके से निकाल रहे हैं, दोनों तरीके से एक जैसा ही आना चाहिए। अच्छा देखते हैं अभी। स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 12 माइनस 6 से आया 6, 12 माइनस 8 से आया 4 और 12 माइनस 10 से आया 2। अच्छा, ये मैंने मल्टीप्लाई कहाँ से लिख लिया? ये सब मल्टीप्लाई में है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मल्टीप्लाई लिखे हुए नहीं है। जब भी ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई ही माना जाता है। अच्छा इतना भी नहीं पता? चलो पता ही होगा, मैं क्यों ज़्यादा बता रहा हूँ। ओके, तो इसका अंडर रूट कैसे आएगा? इसका अंडर रूट निकालने के लिए 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। 6 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2, 4 के होते हैं 2 इंटू 2 और 2 तो 2 है ही है। पेयरिंग करते हैं, इन दोनों में से एक 2 बाहर, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर और इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर और इन दोनों खाली जगह में से खाली जगह में से कुछ नहीं बाहर लेना। कुछ बचा तो नहीं? नहीं कुछ नहीं बचा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ओ माय गॉड, इससे भी आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स दोनों फॉर्मूले से एक ही आंसर आएगा। तो आज के वीडियो में हमने सीखा ट्रायंगल का एरिया निकालना 2 अलग अलग तरीके से।
एक तरीका और होता है सर। वो कौन सा होता है? वो √3/4। ओहो, वो यही होता है, उसी से निकालोगे तब भी आ जाएगा। वो उस केस में होता है कि अगर तीनों साइडें बराबर हैं। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ए मैंने इसलिए लिख दिया, आप बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। ए लिख दिया मतलब तीनों बराबर हैं, तब यही फॉर्मूला बन जाता है। इसी में एस की जगह क्या आ जाएगा? 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। उसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3/4 एंड साइड स्क्वायर, या √3/4a²। बस साइड स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर लिखो, इसको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत जल्दी से कर देंगे हम। लेकिन अगर हम इससे भी करेंगे ना, ए की जगह अगर मान लो 16 दिया है, हम 16 रख के करेंगे, इससे भी आ जाना है। और अगर हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, ये हो गया a का हाफ, और इसकी हाइट निकाल लें हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है? चलिए एक वीडियो पाइथागोरस थ्योरम पे भी बनाते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट भी बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैथ में? कुछ भी पढ़ाने जाओ तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है बीच में ऐसा जो मुझे नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तब भी इसका एरिया सेम आ जाएगा। तो दो मेन फॉर्मूले हो गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल √S S - A S - B S - C। कितनी अच्छी पोयम है। और S कहाँ से आता है? A + B + C/2। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। इलाहाबाद का तो नाम ही चेंज हो गया है। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। शाबाश बच्चे।